ऐसा है जी। कि आशिकों का हाँ। और शराबियों का इनका कोई धर्म ना होता है। आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आलू भरा परांठा, पानी भरा गिलास, हाँ। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। हाँ। गंदे इंसान की कभी अल्लाह के दरबार में निवाज नहीं होती हाँ। और बेशरम की आंखों में कभी लिहाज नहीं होती हाँ। और यकीन ना हो तो अजमा के देख ले, कभी दिल टूटे की आवाज़ नहीं होती। के घंटे में इल्जाम देकर चले गए, हेमराज की नाड़ को काट कर ले गए थे। अभी कुलभूषण वाले मामले में कुलभूषण जादव उसकी हमारी महिला उससे मिलने गई थी तो शीशा में दिखाया था और उसका सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी सारी उतरवा दी थी और उसकी जूती तक चुरा ली थी। उसने हवाई चप्पल खरीदी। ये हालत है उस पाकिस्तान की। एटीएस ने हिरासत में लिया, क्या नजर आता है? संदिग्ध मामला नजर आ रहा है, लोग भाभी भाभी कह रहे थे, आज सब चुप्पी साध रहे हैं। जांच कर रही है पुलिस। ये तो गवर्नमेंट का मामला, वही फैसला करेगी इसका कोर्ट के साथ। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आम जनता क्या सोचती है, गांव के निवासी क्या सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जहां हल्ला गुल्ला हो रहा था वो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है? ये गवर्नमेंट ने आने पे, सरकार ने अब आन के ये निर्णय लिया है, जब ये सब सीमा में घुसने क्यों दिया। अच्छा, आप क्यों कह रहे थे अभी कि पाकिस्तान सारा आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं? हम पे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? हम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को अपने घर में जगह देंगे आप? हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है। जब उसको सरकार कहाँ दे रही है? जब बिना बीजे के जब उसके जब आ रही है तो वो दे रही गलत तरीके से आई है ना, है। तो गलत तरीके से अब उस पर जांच हो रही है। तो सरकार उसे सजा दे। तो क्या सजा चाहते हैं कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए या यहीं आप या आस पड़ोस में रहे वो? क्या नहीं लगता आपको खतरा भी हो सकता है? आपको भी खतरा हो सकता है? हमको क्या खतरा हुआ? हमें कोई खतरा नहीं है हमें कोई। या आदत हो गई आपको? हाँ, हमें तो आदत ही मान लो। हम तो आज 15-20 दिन से देख रहे हैं। हमारा कोई वो नहीं रोल इसमें। कोई रोल नहीं। मैं आपका रोल थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने बुलाया उसको पाकिस्तान से। अब हम इसमें क्या कहना सर? नहीं, क्या लगता है गांव वाले क्या सोचते हैं? क्योंकि एटीएस ने हिरासत में लिया, पूरा गांव एकदम शांत हो चुका है कि जैसे पाकिस्तानी ही निकल गई हो। असंदिग्ध दादी बेटी का मामला, इसमें ज्यादा कहना ठीक नहीं है। आई समझ में इसमें ज्यादा ऐसी अवैध तरीके से लोग पाकिस्तान से आनी चाहिए अपने देश में। सरकार ने इसको अनुमति दे दी तो सरकार ने कहा अनुमति दी? अवैध तरीके से आई है, घुसपैठ की है इसने, तो बाहर निकाल दो उसे। चाहते हैं। अच्छा, इसने यहाँ आकर हिंदू धर्म कबूल कर लिया, मुस्लिम से हिंदू बन गई। ऐसा है जी। कि आशिकों का और शराबियों का इनका कोई धर्म ना होता है। कोई धर्म नहीं होता। इनका कोई धर्म नहीं होता। इसने धर्म जो बल तीनों के साथ पहले भी रही, अब चौथी इसके साथ है। अब इसी की क्या माथे पे लिख रही है या इसी के साथ रहेगी? जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नजर आता है? मामला क्या लग रहा है? एकदम कोई पता ना पड़ रही, कुछ नहीं पता चल रहा। पाकिस्तान से महिला आती है, आपके पड़ोस में रह जाती है, कुछ अता पता नहीं चलता लोगों को, क्या लगता है? अब एटीएस के हिरासत में संदिग्ध बताई जा रही है। अभी बताया इतनी सुरक्षा लग रही है चौफेरे बॉर्डरों पे। उन्हें चकमा दे के आ गई तो हम क्या करें? बताओ तुम यार। हम गांव वालों को भी चकमा दिया जा सकता है, पड़ोस में रह के कुछ और भी हो सकता है। अभी ये तो कोई बोली भी ऐसी, भाषा भी ऐसी, कोई शक ना हो रहा। अभी तो इसका गवर्नमेंट ही साफ करेगी, निर्णय क्या करेगी इसका। क्या लगता है, यहाँ रहनी चाहिए, भेज देना चाहिए पाकिस्तान? अब हमारे कहने से क्या होगा? नहीं, गांव वाले कहेंगे तो हो सकता है भेज दिया जाए। चार राजी हैं, चार राजी ना तो क्या होगा? तो आप राजी हैं क्या? गवर्नमेंट रखना चाहेगी तो रहेगी, ना रखना चाहेगी चली जाएगी वापस। क्या कह रहे हैं? क्या हमारा लड़का तो नुकरा के आलू भरा परांठा और पानी भरा गिलास और सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। तो बताओ कैसे करेगा? चली जाएगी तो भैया। गांव वाले कहें कि ठीक है, जाइए आप पाकिस्तान जाइए। एक और सुनाओ, और कुछ भी है क्या? हाँ, क्यों ना है, बहुत है। सुनाइए तो फिर, और क्या है? गंदे इंसान की कभी अल्लाह के दरबार में निवाज नहीं होती और बेशरम की आंखों में कभी लिहाज नहीं होती और यकीन ना हो तो अजमा के देख ले, कभी दिल टूटे की आवाज़ नहीं होती। तो ये तो एक बेशरम पना होगा। किसी को छोड़, किसी को पकड़, किसी को आ, किसी को जाए, इसका कोई वजूद ना है। अच्छा, सचिन ने कौन सा डायलॉग सुनाया था? एक बार बताना जरा, बड़ा वायरल हो रहा है वो, बताना जरा कौन सा था? आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आलू भरा परांठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अच्छा, आपको भी भूख प्यास नहीं लग रही? मैंने तो यूट्यूब उस पर देखा, मोबाइल पे। मोबाइल में देखा। अच्छा, आपको भी भूख प्यास नहीं लग रही? हाँ जी। आपको भी नहीं लग रही भूख प्यास? हाँ, मैं तो खा के आया हूँ अभी। बढ़िया खा रहे हैं। मैं तो खूब खा के आया हूँ पेट भर के। धन्यवाद सर। और आप भी खाओ चल के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आपका मेरा नाम राजमल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव नगला भटोना है। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर दूर है गाँव। जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जो पूरा मामला चल रहा है इस पर आपके क्या विचार है कि एटीएस हिरासत में लेती है सीमा को? उससे पहले लोग काफी तारीफ करते हैं, लेकिन आज चुप भी हैं, उस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है। देखो, उसके जो गुनाह हैं वो 4 गुनाह हैं।
पहला गुनाह है उसका पाकिस्तान का होना, हाँ दूसरा गुनाह है उसका कि वो गलत तरीके से आई है, जी, तीसरा गुनाह है उसका मुसलमान होना, हाँ चौथा गुनाह है उसका हिंदू में शादी करना। हाँ 4 गुनाह तो ये हो गए। जी, अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी एजेंसी है, हाँ ये भारत है, ये 1980 वाला भारत नहीं है, हाँ आज 2023 चल रही है। जी, इसमें सारी खुफिया जितनी भी हमारी एजेंसियाँ वो सारी लग रही हैं। हाँ अगर उसकी भावना और उसके मन गलत उससे आई है वो, तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसकी सज़ा वो सरकार देगी और देनी भी चाहिए। हाँ हमारी मिट्टी ये भारत की, मेरे परिवार से 2 शहीद हैं। हाँ मेरे बाबा शहीद हुए थे, सुभाष चंद्र की फौज में थे, मलखान से जी। एक मेरा भाई है अमित, वो शहीद हुआ था बॉर्डर पे। हमें तो इस मिट्टी से इतना बड़ा हुआ है, अब वो आई है शरण में आई, अगर उसकी सारी जांच होंगी हाँ तो भाई वो सारा दूध का दूध और पानी का मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं टीवी पे आ जाऊं या बोलने से मेरा कुछ, तरह तरह की बात कर रहे हैं लोग, इतनी तरह की बात कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा बात कर रहे हैं। अरे वो सरकार बैठी है, एजेंसी बैठी है, वो सारी चीज़ करेंगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी होएगा, ऐसे ही रहने देंगे उसे। भाई अगर वो निर्दोष साबित होती है तो सरकार सोचेगी। 4 बच्चे लेकर आ गई, कोई उग्रवादी ऐसा आ सकता है क्या? 1-1 घंटे में इल्जाम देकर चले गए, हेमराज की नाड़ को काट कर ले गए थे। अभी कुलभूषण वाले मामले में कुलभूषण जाधव, उसकी हमारी महिला उससे मिलने गई थी तो शीशा में दिखाया था और उसका सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी सारी उतरवा दी थी और उसकी जूती तक चुरा ली थी, उसने हवाई चप्पल खरीदी। ये हालत है उस पाकिस्तान की जो 10-10 मिनट में अपने पैतरे बदलता, रंग बदलता है पाकिस्तान। अब नेपाल तो हमारा ऐसा है कि वहाँ से तो आदमी भाई कैसे भी निकल आवे, और प्यार कोई सीमा को और उसको नहीं देखता। मन लगा गधी से परी कौन सी चीज़ है, वो इस चीज़ नहीं देखेगा मेरी कौन सी जाति है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में प्यार नजर आता है या कुछ और बात हो सकती है? जैसे आप ही कह रहे कि पाकिस्तान हर पल रंग बदलता रहता है, तो क्या एक रूप हो सकता है या वाकई में प्यार है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह सकता बिल्कुल भी। जो दूध है, दूध का दूध और पानी का पानी, मैंने 2 बार कही है कि वो एजेंसी देखेंगी। अगर वो दोषी है तो वास्तव में उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और इस परिवार को भी मिलनी चाहिए, इसको भी मिलनी चाहिए। और इसके तार पूरे एजेंसी इतनी लगी हुई है, चप्पा चप्पा पे वो उसकी रडार पे सारी चीज़, यहाँ से वो ऐसे नहीं जाएगी, वो सारी चीज़ साबित हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएगी। मैं भी कोई चीज़ मेरे कहने से क्या सरकार छोड़ देगी या मेरे कहने से वो जांच कर लेगी? वो सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है। सारी सुरक्षा एजेंसी सारी चीज़ लगी पड़ी हैं, वहाँ तक की जांच हो रही है किस होटल में रही हैं। बारात उन्हें 1 बजे छोड़ के गए, आज 2 बच्चों को लेके गए, उन्हें भी लेके गए, वो अलग अलग बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे 1 महीने तक जांच चले। अच्छा, क्या लगता है कि जो पूरा माहौल बना हुआ था, सीमा भाभी बन चुकी थी गांव की और पूरा भारत उसको भाभी मान रहा था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, एटीएस की हिरासत में आती है तो लोगों का मन बदल गया कि ये जासूस है, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं आ जाती, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, जब तक कोई भी चीज़ कहने के लिए कुछ भी मुँह बस चोंच चला लो, मैं भी चोंच चला लूँ बैठ के यहाँ इस माइक के सामने, तो वो बिल्कुल गलत है। अब रही बात वो इतनी बदल क्यों गई, इतनी फर्राटेदार इंग्लिश क्यों बोलती है, इतनी हिंदी क्यों बोलती है, इतने सारे तुलसी को क्यों जानती है, पीपल को क्यों जानती है? वो 3 साल तक उसने बात करी थी और 3 साल में हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन हो जाती है। मैं बता दूँ सीधा, मैं 8वीं फेल हूँ। मैंने 8वीं अपना डिग्री कॉलेज है नंगला करौली का, उसमें 8वीं में फेल हो गया। उसके बाद में मैं 9, अब मेरी जो घरवाली है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर मुझसे आप इंग्लिश में सवाल करोगे तो मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा, इंग्लिश बोलूँगा फर्राटे से। क्या बात कर दी आपने? तब्दील हो 3 साल में उसकी बात चली, वहाँ पाकिस्तान में चर्चा थी कि तेरी बोली कैसे चेंज हो गई, कैसे चेंज हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ पत्रकार हैं वो तो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के कह रहे हैं ये हिंदुस्तान की एजेंट थी, यहाँ के कह रहे हैं वो वहाँ की एजेंट है, वो उग्रवादी है, वो फलाना है। वो 1.5 महीने से अलग रही है, किसी को पता नहीं थी 1.5 महीने से। अब मैं भी यहाँ से निकल के जा रहा था, अभी 1.5 महीने में कुछ भी उसे करना था, कोई भी इल्जाम, मैं जितना समझ पा रहा हूँ
वो करके चला जाता, हवा भी नहीं लगती किसको। जब कितने बम कांड और वो कितने यहाँ पाकिस्तान के पड़े, कितने कांड हो गए, हवा तक नहीं लगी, बॉर्डर से क्रॉस हुए, कौन से बॉर्डरों से हुए और अंदर एंट्री करा करके अपने काम में चले गए। ऐसा भी हुआ है, तो ऐसे नहीं कह आप मानते हैं कि मतलब जांच हो उसके बाद कोई निर्णय लिया? हाँ बिल्कुल, उसमें बिल्कुल बहुत सटीक और गहराई से जांच। और मेरे कहने से नहीं, वो सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी एजेंसी लगी हुई है, वो दूध का दूध और पानी का। मैं चौथ चलाऊं इस माइक पे, वो तो ऐसे है जी पाकिस्तान भेज दो जी उसे, वो 4 बच्चे कैसे ला गई। ये गरीब है, मानता हूं मैं, ये गरीब है। गरीब की क्या स्थिति होती है यहाँ। फोन पाए जा रहे हैं, फोन बदले जा रहे हैं, सिम कार्ड तोड़े जा रहे हैं। भाई आज तुम यहाँ भी लगा लो, मेरे 4 बच्चे, चारों पे अलग अलग फ़ोन है। यहाँ 3 साल के बच्चे पे फ़ोन है, वो अलग देख रहा है, वो अलग देख रहा है। इन फ़ोनों ने तो मामला ही ख़राब कर दिया। अगर फ़ोनों की बात करें तो आम यहाँ भी, यहाँ 30 रुपये किलो चाय बिकती है जहाँ आप बैठे हो, ये वो जगह है। यहाँ इंटरनेट, अगर आदमी, हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है, इसमें अगर चला जाना 8 घंटे के लिए 700 रुपये लेकर आएगा। भूखा आज तक कोई मरा है, वो कैसे पालेगा? उसने पर्सनैलिटी नहीं देखी, वो इतना गरीब है, वो ये इस तरह की किसी की गरीबाई पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की कोई बदसूरत है उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उस अब जांच के बाद ही पता चलेगा, तभी जांच के बाद उसका दूध का दूध और पानी का पानी निश्चय होगा। सारी सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है और आपका सब कवर जो भी कर रहे हैं, आप सभी कवर कर रहे हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं है। कब वो गई, कब उसके कहाँ बयान हो रहे हैं। यहाँ तक की बात है, एक पत्रकार को मैं तो फ़ोन पे देखता रहता हूँ, तो वो 2 बच्चे इनका इंटरव्यू भी ले रहे थे। जो चीज़ वो बता रही थी सारे वही बच्चे बता रहे थे, रत्ती भर भी कहीं उसमें बदलाव नहीं है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई जासूस एजेंट। मैं अपनी तरफ से बस जितना मैं अनपढ़ आदमी, आपके विचार, मेरा अपना निजीगत वो है। इसमें तो जन कितने खैंचे डोल रहे हैं। सारे मच्छर पूरे देशों के, पूरे विश्व के सारे मंगाए गए कि किसमें कितना जहर है। और जब वो डिब्बी भारत वाली खुली रह गई तो एक ने कही, अमेरिका में हुआ था वो टेस्ट कि कितना जहर कौन से देश के मच्छर में ज़्यादा है, तो उसने कही कि भाई ये डिब्बी खुली हुई है, ये हिंदुस्तान के, बोले ये कहीं भी जाने वाले ना, खुली रहने दो, ये आपस में अपनी टांग खींच खींच के इसी डिब्बी के अंदर रहेंगे। क्या लगता है कि जैसे कि सब बात चल रही कि ये फराटेदार इंग्लिश बोली, क्या कोई पढ़ी पढ़ाई है, मतलब पढ़ा के भेजो, ट्रेंड एकदम मामला हो? ये भी बात आ रही है कि ये बहुत ट्रेंड है, ये सारी चीज़ में वो है। भाई एक बात बताओ, मैंने जो अभी बताई कि मेरी घरवाली पोस्ट ग्रेजुएट है, और मैं जब बैंक में जाता, बैंक से हमारा संबंध, मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, बहुत छोटे परिवार से हूँ, मेरे पास 6 बीघे ज़मीन थी, और मैं खाते खुलवाने की मेरी वो नहीं कि मैं खाता भर सकूँ। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सारे फार्म ला के आज मुझ पे आँख मीच दो और दे दो मुझे खाते का फार्म, मैं आँख मीच के सारे भर दूँगा। ये तुम किसी पे, और ये शोहरत, सेहत, धन बल, ये सब ईश्वर की देन है। इसमें कोई नहीं 5 उंगली के साथ नहीं है, किसमें आदमी को, किस बालक को। अब हमारी ईस्ता किशोर थी 2023 का यूपीएससी टॉपर रही, बिहार की हैं। मैं बिहार को सलाम करता हूँ। आज जितने भी, चाहे वो पांडे हों, झा हों, मैं बिहार के लिए सलाम करता हूँ। वो मेहनत करते हैं, उस मुकाम में वो लेते हैं। अब आदमी ये कहने लगे यार वो कैसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अभी गांव में पूरा शांति का माहौल है, इस समय लोग चुप हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या जांच के बाद ही अब आगे बातचीत होगी? नहीं, जांच के बाद होगी यार। यहाँ इस तरह का कोई वो नहीं है। यहाँ पहले से कभी भी, हमारे यहाँ 36 बिरादरी रहती हैं, कभी किसी का कोई ये नहीं है। अब भाई ये तो देखो, दरिंदा तो मेरा बच्चा हो सकता है। अब ये नहीं है कि वो जाति में दरिंदा, तो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है दरिंदे की। धन्यवाद।